The initial value problem x dy upon dx equal to 2y or y a equal to 0, sorry b. Infinitely many solution through 0b. If b not equal to 0, unique solution for all a and b. C options no solution if a equal to b equal to 0. Infinitely many solution if a equal to b equal to 0. तो ये है। तो सबसे पहले इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन का जो फॉर्म होगा वो किस तरह का होगा, हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी, ये दी गई थी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2y। अब हम इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगा लेते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो उससे क्या हो जाएगा, 2/x dx 1/y dy, और इसको इंटीग्रेट करा देते हैं। तो यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन है वो आएगा log y इक्वल टू 2 log x प्लस log c। यहाँ से आपका आएगा y इक्वल टू, या मैं लिख देता हूँ log y इक्वल टू log x स्क्वेयर प्लस log c। और यहाँ से आएगा log का समय यानी कि फॉर्मूला यूज करेंगे log x स्क्वेयर c और यहाँ पर log y। इट मीन्स y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर सी। यहाँ से हमारा ये वैल्यू आ गया है। अब देखिए यहाँ पर जो इनिशियल कंडीशन है y a इक्वल टू बी, तो यहाँ पर इनिशियल कंडीशन पुट कीजिए। तो अगर x की जगह a पुट करता हूं मैं, तो बाय जो बाय है मेरा वो क्या आता है, b आता है, यानी कि a स्क्वेयर इक्वल टू सी। और ये इंप्लाई करता है सी इक्वल टू बी अपॉन ए स्क्वेयर। तो अगर यहाँ पर जैसे दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में कि अगर a आपका 0 है तो यहाँ पर c क्या हो जाएगा, c उसके लिए आपका इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी। अगर c इन्फिनिटी हो गया तो वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर आपका a यहाँ पर 0 है तो आपका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसने कहा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ऑप्शंस गलत। यहाँ पर कहा है यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल, क्योंकि ए पर कोई भी कंडीशन नहीं है, लेकिन ए इक्वल टू 0 पर कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फिर कह रहा है नो सॉल्यूशन इफ ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। तो अगर जो हमारा आया था सी इक्वल टू बी स्क्वेयर अपॉन सॉरी बी अपॉन ए स्क्वेयर, तो सी क्या आ जाता है 0/0 फॉर्म, यानी कि ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इस केस में भी नो सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फिर भी 0/0 फॉर्म ही आ रहा है। तो उस तरह से तो इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यानी कि अब आप सोचिए ये क्या ये चारों के चार ऑप्शंस यहाँ पर गलत दे रखे हैं? नहीं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी दिया है कि इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू 0 नो सॉल्यूशन, तो उस हिसाब से तो इसका सॉरी ये वाला ट्रू होना चाहिए। उस हिसाब से जो कहा है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि नो सॉल्यूशन, तो इस हिसाब से तो इसका सी आंसर सही होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर जो है सी ऑप्शन ट्रू नहीं है, इसका सॉल्यूशन कोई और ऑप्शन है। और मैं जानता हूं अगर आप लोग इसका करेक्ट रीजन जानते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप जो है या तो इसको इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और या वीडियो के कमेंट लिस्ट में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है कि इस तरह से इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और वो इनमें से ए बी और डी, आपके पास तीन चॉइस भी हैं, यानी कि अब आपको एस्टिमेट भी पता है, एस्टिमेट भी आपके पास है कि मतलब क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। बस आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो मैंने यहाँ पर इसको किया है जो ये सी इक्वल टू बी अपॉन ए स्क्वेयर, ये जो यहाँ से आ रहा है आखिर कहाँ मिस्टेक आ रही है, क्या मेरा जो ये इसका सॉल्विंग का प्रोसेस है क्या ये गलत है? ये भी गलत मुझे नहीं लग रहा है, ये भी गलत नहीं है। और मैं श्योर हूँ, और इसका सॉल्यूशन अगर आप मुझे व्हाट्सएप या
कॉल करते हैं तो मैं इसका बता दूंगा। एक्चुअली मेरा जो यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस तरह का दिखाना है, या आप ये सोच सकते हैं आपको एक कंफ्यूजिंग वे में लेके आने का जो मोटिव है वो ये है कि आप क्वेश्चन की डेप्थ तक पहुंचें, कि आखिर इस तरह के मैंने एक दो वीडियो पहले भी डाले हैं कि आखिर मिस्टेक्स कहाँ होते हैं स्टूडेंट्स के साथ। एक्चुअली जब आप एक एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो होता है क्या है, हम अपने आप से ही सवाल करने लगते हैं कि हाँ क्या ये मैंने किया है तो सही किया है, यार यहाँ पर तो ये फेल हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि सी इक्वल टू बी अपॉन ए स्क्वायर, इस कंडीशन पर तो इसका कोई भी मतलब सी ऑप्शन ट्रू हो रहा है, ठीक है आपके हिसाब से। लेकिन ये एक गलत चॉइस है आपकी, जो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ये है ही नहीं है सी ऑप्शन। तो हम खुद ही अपने आप से सवाल करने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो वो कहीं ना कहीं आपके जो बेसिक नॉलेज होती है उसका मतलब वीक पॉइंट्स रह जाते हैं, जिसको आपको रेक्टिफाई करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है।